इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में है और आज अलीदापुर के प्रधान पंकज चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, आज जिलाधिकारी के पास आप आए हैं, ज्ञापन पत्र दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि कल नहीं परसों हमारे गांव के कुछ लोग आए और मुझको जो है आधार कार्ड देने लगे कि भैया ये आधार कार्ड ले लीजिए। और जो प्रत्याशी थे, एक प्रधान प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जाके गांव गांव घर घर वसूली कर रहे हैं। तो हम उनको नहीं दिया, हम कहे अपने प्रधान जी को देंगे। तो हम कहे कि आधार कार्डवा करना क्या है, तो कहे हम नहीं जानते, वही वसूली कर रहे थे। तो हम अपने में सोचे, हमने कहा यार बीएलओ वसूलता है, ये प्रत्याशी का वसूल रहे हैं, और प्रत्याशी वसूल रहा है तो प्रधान से अच्छा कौन होता है? प्रधान तो भाई सरकार का व्यक्ति है। तो हम बीएलओ साहब से पूछे, विजय जी से, हम कहें भैया, विजय भैया रुकिए, तो रुके। हम कहें भैया ये बताइए प्रत्याशी क्यों वसूल रहा है? आपका काम है। तो कहे हमारे दांत में दर्द था, हम दवा लेने गए थे, हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ नहीं कर पाओगे तो एप्लीकेशन दे दो कि हम नहीं करना चाहते, हम नहीं इच्छुक हैं। ये जो दूसरे प्रत्याशियों से आप आधार कार्ड वसूलते हैं तो गलत है। सरकार के जो मंशा है कि जो है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, और एसआईआर फार्म जो भरा जा रहा है उसमें भी सहयोग, तो उन बीएलओ नियुक्त किया गया है कि आप लोग अच्छा काम करिए। तो इस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं डीएम साहब से कल शिकायत करूंगा और आपके ऊपर, और जो प्रत्याशी वसूल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। तब तक कुछ नहीं था, ये चले गए और ना हमको कुछ कहे। वो आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है जी? तो वही मैं पूरा बता रहा हूँ। मुकदमा तो हमारे ऊपर पंजीकृत हो गया है। तो वही मैं, हमारे जिले के जो जिला अधिकारी हैं, मैं इनसे, हमारे जनपद में जब से आए हैं हमारे जनपद को नई दिशा मिली है, और मैं इनसे पूरा उम्मीद में रखता हूं कि ये जो है हमारे साथ जो गलत हुआ है, गलत तरीके से मुकदमा लिखा गया है, उसमें सहयोग करेंगे और उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत हो। क्योंकि वो दारू पी के जाके मेरे दुकान पे पूरा भड़ंगई किए, हंगामा किए, कॉलर पकड़े, गाली गलौज किए, उसका गवाह मेरे पास है। 20 से 25 लोग, क्योंकि हम लोग महोत्सव आने की तैयारी कर रहे थे, ये 6:30 बजे जाके हंगामा किए, उसका वीडियो भी मेरे पास है, साक्ष्य भी मेरे पास है। यही घटना है। आगे क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि जिस तरीके से वो शिक्षक का नाम जो अपना अपमान कर रहे हैं, एक शिक्षक ऐसा व्यक्ति है कि जो हम लोग ये जान लीजिए, एक एक वर्ड बोल रहे हैं वो शिक्षा का ही देन है जो हम लोग बोल रहे हैं। तो शिक्षक के ऊपर सबसे बड़ा गुरु, माता पिता से भी गुरु अगर जो कोई होता है तो शिक्षक होता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। तो शिक्षक को तो मैं कभी इतना तो अनुभवहीन में हूं नहीं। ऐसे आप तो सुने होंगे, हमारे बारे में हर कोई जानता है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा है। प्रधानी का चुनाव जो है 3-4 महीना बचा हुआ है, उसी में ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि पंकज चौबे, हर व्यक्ति जो कहता है कि प्रधान हो तो पंकज जैसा हो, क्योंकि आप लोग देखते हैं काफी विकास किया हो। तो इन लोगों को काफी चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है। तो उनको पैसा देके, मुझे ये भी पता चला है कि पैसा देके उनको जिला ये अस्पताल में एडमिट कराए कि आप लोग बैठे रहिए, और उसी बैठे उसी पे मुकदमा जो है पंजीकृत हो। तो वो लोग मुकदमा पंजीकृत कराए हैं। तो वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा भी मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत हो, जो हंगामा किए हैं और उनको कुछ हुआ नहीं है। यदि डॉक्टर कह दे कि उनका हाथ पैर टूट गया है या सर में ऐसा कुछ गंभीर चोटें आई है, तो मैं फांसी लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये गलत है, बेबुनियाद है। मैं शिक्षक को कभी गाली छोड़िए, मार छोड़िए, मैं कुछ अपशब्द नहीं कह सकता हूँ। मेरी नजर में शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होती है।